दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 22 दिसंबर सन 2025। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत जो कि हल्दी उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, लीडरशिप रखता है। लगभग दुनिया का 70% से अधिक उत्पादन हल्दी का भारत करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से क्वालिटी के मुद्दों पर वियतनाम, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देश अब भारत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर ट्रेसेबिलिटी और मानक यानी स्टैंडर्ड की हल्दी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बेच रहे हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2025 हालिया कुछ महीनों में गंभीर चुनौतियां और रिजेक्शन एक्सपोर्ट शिपमेंट ऑफ टर्मरिक की खबरें सामने आ रही है, जिससे भारतीय हल्दी की ग्लोबल बाजार का जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है उसकी क्वालिटी को मानक लेकर कड़े अंतर्राष्ट्रीय रुख का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ये एक बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत का पीला सोना यानी हल्दी अपनी चमक खो रहा है, जिससे भारतीय हल्दी के बिना दुनिया की रसोई अधूरी थी। आज वही हल्दी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से वापस लौटाई जा रही है। यूरोपियन संघ से लेकर अमेरिका तक भारत की हल्दी की खेपों को यानी शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स और दिसंबर 2025 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लावतिया, ग्रीस, ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने भी भारत से गई हल्दी को खतरनाक कीटनाशक और कैंसरकारी मैथाइल येलो जैसे कृत्रिम रंगों की मौजूदगी पाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अकेले नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच सैकड़ों शिपमेंट को स्टैंडर्ड पर खड़ा न उतरने के कारण रद्द किया गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों दुनिया का 70% हल्दी उत्पादन करने वाला देश आज क्वालिटी की जंग हार रहा है? क्या ये मिलावटखोरों की साजिश है या खेती के पुराने तरीके हमारी साख बिगाड़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है? जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों भारतीय हल्दी की रिजेक्शन के प्रमुख कारणों की यदि हम चर्चा करें, विशेषकर यूरोपियन संघ, अमेरिका, जापान ने भारतीय हल्दी के शिपमेंट को वापस भेजा है या प्रतिबंधित किया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कीटनाशक अवशेष यानी पेस्टिसाइड रेसिड्यूज की कई खेपों में कीटनाशकों की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय मानक की यानी MRL मैक्सिमम रिड्यूस रेसिड्यूल लिमिट से अधिक पाई गई है। दूसरा प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि मिलावट और कृत्रिम रंग। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हल्दी के रंग को गहरा करने के लिए मिथाइल येलो जैसे खतरनाक औद्योगिक रंगों का उपयोग किया गया, जो कि कैंसरकारी माने जाते हैं। साथ साथ हैवी मेटल्स, मिट्टी के प्रदूषण के कारण हल्दी में लेड और मरकरी जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी भी रिजेक्शन का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। करक्यूमिन की कमी यानी विदेशी खरीदार हल्दी में उच्च करक्यूमिन स्तर की मांग करते हैं, और भारतीय खेपों शिपमेंट में इसकी कमी और अधिक नमी मॉइस्चर के कारण भी कुछ सौदे रद्द हुए हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कंपटीशन जो है, भारत दुनिया का 70% से अधिक हल्दी का उत्पादन करता है, लेकिन क्वालिटी के मुद्दों में वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया जैसे देश अब भारत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। इससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, अपितु रिजेक्शन से न केवल नुकसान है, बल्कि ग्लोबल बाजार में भारतीय मसालों की साख पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही साथ हाल में अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने की चर्चा से भी भारतीय हल्दी निर्यात के महंगा होने और मांग घटने की आशंका जताई जा रही है। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन से रिजेक्शंस कब और कैसे हुए हैं। उसके ऊपर भी हम डिटेल देखें तो जनवरी 2025 में यूरोपियन संघ द्वारा रिजेक्शन किया गया है, और इसका प्रमुख कारण मैथाइल येलो यानी कैंसरकारी औद्योगिक रंग की वजह बताई गई है। जून 2025 में लावतिया की हल्दी की खेप को रिजेक्शन हुआ था, और बैच नंबर और विसंगति पैकेजिंग और सर्टिफिकेट से उसकी मेल नहीं खाई थी। जुलाई 2025 में ग्रीस ने हल्दी पाउडर को रिजेक्ट किया था। उसका ये कहना है कि प्रतिबंधित कीटनाशक की मात्रा अधिक है।
अगस्त 2025 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से भी हल्दी की रिजेक्शन आई थी और इसके अंदर जो क्रियोप्रेपिरस की मौजूदगी 0.047 जो प्रति केजी है उसकी सीमा से 4 गुना अधिक बताई गई है। सितंबर से नवंबर के बीच 2024 में भी अमेरिका के यूएस एफडीए ने लगभग 340 खेप हल्दी सहित रिजेक्ट की थी। इसमें बैक्टीरिया और लेड और क्रोमेट यानी सफ़ेद सीसा की मिलावट की बात कही गई थी। अब साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपियन संघ ने रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड जिसे RASFF कहते हैं 2025 में कई बॉर्डर रिजेक्शन और अलर्ट जारी किए हैं। साल 2024-25 में पोलैंड और जर्मनी ने भारत से आने वाली हल्दी को वापस भेजा क्योंकि उनके पास आवश्यक हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं थे या उसमें कीटनाशक की मात्रा स्वीकृत सीमा से बहुत अधिक थी। मिथाइल येलो की बात करें, जनवरी 2025 में एक बड़ी खेप को इसलिए नष्ट या वापस किया गया क्योंकि उसमें हल्दी को अधिक पीला दिखाने के लिए गैरकानूनी तरीके से अधिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जिसे FDA कहते हैं 2024 के अंत में भारतीय मसालों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी थी। नवंबर 2024 में निर्यात के लिए सबसे खराब महीना माना गया था। अब ये जान लेते हैं कि भारत सरकार की क्या कार्रवाई है। विशेष रूप से भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण FSSAI ने देश भर में हल्दी और मसालों की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की थी। लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि निर्यात से पहले हल्दी में मॉइस्चर 10% से कम हो और उसमें लेड या सुडन डाई जैसे सेहत एलिमेंट ना हो। रिजेक्शन की दर की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय की फरवरी 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने साल 2023-24 में 1,62,018 टन हल्दी का निर्यात किया। हालांकि कुल रिजेक्शन दर 0.05% से कम दिखाई दे रही है, लेकिन यूरोपीय और अमेरिकन बाजारों में प्रीमियम सेक्टर में रिजेक्शन की संख्या 2024 के मुकाबले 2025 में 40 से 50% यानी लगभग 1.5 गुनी वृद्धि देखी गई है। मुख्य रूप से कीटनाशक और मैथाइल रंगों के कारण 2025 के मध्य यानी जून से अगस्त के बीच में सबसे अधिक रिजेक्शंस हुए हैं और निर्यातकों को अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड के नए मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ साथ सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। दिसंबर 2025 में हैदराबाद में हुए हल्दी वैल्यू चेन समिट में इसके मुख्य लक्ष्यों पर चर्चा भी हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्वालिटी में सुधार, हल्दी में नमी को 10% से कम रखने और करक्यूमिन स्तर पर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से किसानों को जैविक खेती और कीटनाशकों के सही उपयोग के बारे में एजुकेट या शिक्षित करना। निर्यात का लक्ष्य साल 2030 तक हल्दी का निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचाना है। अब निर्यातकों और किसानों के लिए एडवाइजरी जारी है कि सबसे पहले निर्यात से पहले टेस्टिंग यानी बैच वार टेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण जैसे ISO HACCP को अनिवार्य किया जाना चाहिए। जैविक खेती, प्रीमियम बाजारों में ऑर्गेनिक हल्दी की मांग अधिक है जहां रिजेक्शन की संभावना कम होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर प्रयास जारी हैं, लेकिन इन प्रयासों को सख्ती से लागू करना आवश्यक होगा, वरना भारत का हल्दी की जो पहचान भारत से होती है वो हम धीरे धीरे खो देंगे। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज़ सप्लाई करते हैं तो उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको हाईएस्ट या आपके नियमों के अनुसार देना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, हल्दी पिछले 2 सालों से अच्छा मुनाफा किसान, व्यापारी और निर्यातकों को दे रही है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि भारत की जो साख है, गुडविल है, मसालों के किंग के रूप में जाना जाता है, उसमें क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक अपडेट आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, व्यापार वर्धक होगी, विशेषकर किसान और निर्यातकों के लिए जो कि अपना माल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं, वो क्वालिटी उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारा चैनल ना केवल आपको
सिर्फ बाजारों की अपडेट देता है, अपितु राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराता है। कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, हमारा चैनल सिर्फ हाजिर या फिजिकल मार्केट के ऊपर ही केंद्रित है और उससे संबंधित खबरें आप तक देता है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करें, बाजार में मौजूदा भाव चेक करें और जोखिम का निर्धारण कर आप व्यापार करें। साथ साथ अपने सलाहकार से भी सलाह अवश्य करें। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जानकारी, लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ये सिर्फ रिसर्च व अनुसंधान व अपडेशन के लिए लागू है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।